प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने चर्चा की थी कि हम गीतों के माध्यम से छत्तीसगढ़ी सीखेंगे। आज मैं एक गीत की कुछ पंक्तियां फिर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये गीत भी बहुत ही प्रसिद्ध गीत है। अब ये परीक्षा में किस तरह के गीत आते हैं देखिए। एक चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी बनी थी। किसी न किसी दिन में उस चंदैनी गोंदा जो हमारा छत्तीसगढ़ का बड़ा प्रसिद्ध नाचा दल था, उसके लिखे महान गीतकारों के गीतों की पूरी परिचय श्रृंखला आपको दूंगा उसी बुक के माध्यम से। उससे जुड़े हुए बहुत से कलाकारों से संबंधित पुराने और छत्तीसगढ़ की पहचान बनाने वाले गीतों को बार बार परीक्षा में पूछा जाएगा। एक गीत है यहाँ पर, ये लक्ष्मण मस्तूरिया का गीत है। तन डोले रे मांग फगुनवा, मन डोले रे मांग फगुनवा। आप मस्तूरी के रहने वाले छत्तीसगढ़ की विभूति लक्ष्मण मस्तूरिया जी के नाम से जीएस सेक्शन में परिचित हो ही चुके होंगे। मैं उनके इसी गीत के माध्यम से, तन डोले रे मांग फगुनवा, ये गीत किसने लिखा है कभी भी पूछा जा सकता है। इसी गीत की कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको छत्तीसगढ़ी के कुछ शब्द समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए गीत को पहले समझते हैं, सुनते हैं। पुरवैया आवे बडोरा उड़ावे, घामावे जावे ल जावे मुँह खोले। पुरवैया आवे बडोरा उड़ावे, घामावे जावे ल जावे मुँह खोले। राजा बरोबर लगे मौरे आमा, राजा बरोबर लगे मौरे आमा, रानी सही परसा फूलवा, मन डोले रे मांग फगुनवा, तन डोले रे मांग फगुनवा। मांग और फागुन का महीना, ऋतुराज बसंत का महीना, बसंत त्रिविध समीर से युक्त महीना, शीतल मंद सुगंध, यानी बहुत हल्की हल्की हवा चलेगी। उस हवा की गति कम रहेगी, हवा में हल्की ठंडक रहेगी और हवा में खुशबू भरी रहेगी, क्योंकि फूलों के खिलने का मौसम है बसंत। और फिर उसी समय माघ और फागुन के महीने में पलाश के वृक्षों में लाल लाल फूल खिल जाते हैं, टेसू खिल जाते हैं। बिलासपुर के नाम के पीछे एक कहानी पलासपुर, एक बिलासाबाई केवटिन जी का नाम आता है और एक पलाश के वृक्षों के कारण पलासपुर बिगड़ करके बिलासपुर बना। तो देखिए ये उसी माघ और फागुन के महीने के समय ऋतु का वर्णन कर रहा है। माघ और फागुन के ऋतु में पुरवैया आ रही है। पुरवैया यानी हवा का झोंका, पछुआ हवा का, पुरवैया हवा, हवा का झोंका, पुरवैया आ रही है और उससे बडोरा उड़ रहा है। बडोरा, बड़ेर यानी धूल भरी आंधी। बड़ेर का मतलब क्या होता है बच्चों? धूल भरी आंधी। जब हल्की हवा चलती है या थोड़ी तेज हो जाती है तो गोल 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 बड़ेर उठता है। पुरवैया आवे बडोरा उड़ावे, घामावे जावे ल जावे मुँह खोले। कभी धूप कभी छाँव। तो घाम का मीनिंग याद रखो, घाम यानी धूप, घमा जाना, धूप में बैठे बैठे। घाम आ रहा है, जा रहा है। जैसे एक दुल्हन शर्मा करके चेहरा दिखाती है, शर्मा करके चेहरा छुपाती है। लजाना यानी शर्माना। बड़ा प्यारा शब्द है छत्तीसगढ़ी में, लाज, लज्जा। लज्जा संस्कृत, उससे लाज, फिर लाज से क्रिया बनी छत्तीसगढ़ी में लजाना। लजाना यानी शर्माना। घामावे जावे ल जावे मुँह खोले। राजा बरोबर लगे मौरे आमा। जो आम के वृक्ष पर अभी मोर आ गए हैं, फिर उसके बाद उसी मोर के आने के बाद फिर आम फलेगा। तो आम के पेड़ में जब मोर लगते हैं, देखिएगा मौरे मतलब आम के पेड़ पर मोर लग गया है, उसी मोर से फिर आगे की फलने की प्रक्रिया होगी। तो वह मोर का आम, जैसे राजा के सिर पर मुकुट लगने से वो सुशोभित होता है, वैसी मोर लगने से आम का पेड़ बड़ा सुंदर दिख रहा है राजा की तरह। मोर यानी मुकुट और मोर यानी आमा का मोर। रानी सही परसा फूलवा, जैसे रानी श्रृंगार करती है, लाल लाल साड़ी पहनेगी, वैसी परसा का फूल, परसा मतलब पलाश, फुलवा यानी फूल, परसा पलाश का फूल, फुलवा यानी फूल।
तो ये बसंत ऋतु का या माघ और फागुन के महीने का एक सजीव चित्रण किया है लक्ष्मण मस्तूरिया जी ने तंडोला रे माघ फगुनवा नामक गीत में। ये गीत भी होगा यूट्यूब पे, आप पूरा गीत सुने। यदि आपको लगता है कि मैं पूरे गीत की व्याख्या करूं तो आप जरूर बताएं। जो 12 महीने होते हैं छत्तीसगढ़ के, चैत, बैसाख, जेठ, अषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, आप जानते होंगे। उन 12 महीनों का 6 ऋतुओं से संबंध है। इसको लेकर के मेरा एक वीडियो इसी चैनल में है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति करके। अभी आप भारत की लोक कला और संस्कृति इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कल्चर पर भी 6 से 7 पार्ट में वीडियो है, जरूर देखें। एक अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। ये कृष्ण भगवान को लेकर के लिखा गया गीत है। इस गीत को पहले सुनते हैं। यदि आप में से किसी को पता होगा ये किसकी रचना है तो जरूर टाइप करके बताएंगे इस गीत के कवि कौन है, कि ये जनश्रुति से चल रहा है, किसी न किसी ने लिखा है, ऐसा मुझको याद आ रहा है। अब इसको सुनिएगा, फिर शब्दों को समझेंगे। अड़बड़ लाहो ले थे तोर बिलवा बेटा दाई, सुन तो यशोदा। अड़बड़ लाहो ले थे तोर बिलवा बेटा दाई, सुन तो यशोदा। सुन्ना घर में जाथे और दूध दहीला खाथे, सुन तो यशोदा। ए देखे पे नहीं काहुला, सुन तो यशोदा, सुन तो यशोदा। कृष्ण भगवान की शिकायत कर रही हैं गोपियां यशोदा माता से। अड़बड़ यानी बहुत अधिक। अब ये शब्दावली आप सीखें, मेरा मुख्य ध्येय ही यही है। अड़बड़ यानी बहुत अधिक, अड़बड़, अटाटूट, अड़बड़, बहुत अधिक। लाहो लेना यानी उपद्रव करना, उत्पात मचाना, उपद्रव, उत्पाद, उपद्रव करना, उत्पात मचाना, शरारत करना, इसके लिए बोला जाता है लाहो लेना। अब ये देखिए छत्तीसगढ़ी की एकदम स्थापित शब्दावली, अपनी विशेषता रखने वाली शब्दावली आपके सामने आ रही। लाहो लेना, तोर यानी तुम्हारा, बिलवा यानी काला, कृष्ण भगवान काले थे, कृष्ण रंग, कृष्ण शब्द ही काले रंग से जुड़ रहा है। बिलवा बेटा, तुम्हारा बिलवा बेटा बहुत शरारत करता है यशोदा, सुनो। सुनना घर में जाते, सुनना यानी सूना, जहां लोग ना रहे हैं, ना रहते हो, सुनना है। सुनना घर माँ यानी में, जाते यानी जाता है, और दूध दही खाते, दूध और दही को खाता है आपका बेटा यानी कृष्ण भगवान। सुन तो यशोदा। ए दे घेपे नहीं, घेपना यानी किसी की मर्यादा रखना, किसी से संकोच करना, किसी से संकोच नहीं करता, किसी को घेपता ही नहीं बोलते, घेपना, झेपना, घेपना, घेपे नहीं। काहुला, काहुला यानी किसी को, ला यानी को, ला जो है कर्म कारक की विभक्ति है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा, कर्ता कारक की विभक्ति है छत्तीसगढ़ी में ने, सॉरी हिंदी में ने, छत्तीसगढ़ी में ह। कर्म कारक की विभक्ति है हिंदी में को, छत्तीसगढ़ी में ला। करण कारक की विभक्ति है हिंदी में से के द्वारा, और छत्तीसगढ़ी में है ले। तो इससे एक वाक्य मैं आपको बताते रहता हूं अपने ग्रामर की क्लास में। राम ने रावण को बाण से मारा, ये हिंदी में बना, छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा राम हा रावण ला बाण ले मारिस। तो ला क्या है? कर्म कारक की विभक्ति को। यदि घेपे नहीं काहुला, किसी को नहीं घेपता आपका बेटा, तुम्हारा बेटा। सुनो यशोदा माता, हम शिकायत करने आए हैं। शब्दों को आप समझ रहे हैं। अड़बड़ लाहो ले थे तोर बिलवा बेटा दाई, सुन तो यशोदा। सुन्ना घर में जाथे और दूध दहीला खाथे, सुन तो यशोदा। यदि घेपे नहीं काहुला, सुन तो यशोदा, सुन तो यशोदा। तो आपने कुछ शब्दों को सीखा, कुछ गीत आपने सुने। यदि ये सीरीज या इस तरीके से पढ़ना आपको लाभदायक लग रहा है, आप जरूर कमेंट करें तो मैं इस सीरीज को जारी रखूंगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। छत्तीसगढ़ी आपको सीखना ही है। सीजीपीएससी यदि देना है तो छत्तीसगढ़ स्टेट की पीएससी है, चाहे रो के सीखें कि हंस के सीखें या गा के सीखें।
आपका अध्ययन रुचिकर बने, ये मेरा उद्देश्य है। मेंस में कंपलसरी 50 अंकों का पेपर है। इसके महत्व के बारे में आपको मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे राज्य से जुड़ी भाषा है, हमारे बोलचाल की भाषा है, हमारी गुर्तुर बोली है। इसे आप भी सीखें और नई पीढ़ी को भी सहजता सरलता से इस तरह के वीडियो को फॉरवर्ड करके सिखाने का, सीखने का मौका दें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।